चले जी, आज का बहुत ही एक बढ़िया टॉपिक है जेआईबी का, जो मर्जर एंड एक्विजिशन। तो इसका पहले ब्रीफ करते हैं। देखिए, ये कुछ तीन चार वर्ड हैं जो कॉमनली ट्रीट किए जाते हैं एक जैसे। जैसे सबसे पहले है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब है कुछ लोगों के साथ जुड़ना, एक प्लस एक होना। अब प्लस एक में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एसोसिएशन। एसोसिएशन के साथ आता है मर्जर, कंसोलिडेशन और एक्विजिशन, या एक वर्ड हम लोग और लेते हैं टेक ओवर करना। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये कॉमन वर्ड्स हैं। और ये किस कंसर्न में है? ये मोर देन वन कंपनी की जब भी बात होगी, मोर देन वन कंपनी की जब भी बात होगी। और ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक तो बेसिकली कंपनी के बारे में है। लेकिन यही हम सेम चीज, सेम फीलिंग्स हम फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो जितने वर्ड लिखे हैं इनके बारे में पहले समझिए। तो एक एक को पहले पढ़ते हैं। एसोसिएशन क्या होता है? देखिए, एसोसिएशन क्या होता है कि किसी भी कॉमन पर्पज के लिए, किसी भी कॉमन पर्पज के लिए ए एंड बी, एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। एसोसिएट होना, किसी भी तरह अपनी स्ट्रेटजी एसोसिएट करना, अपने रिसर्च एसोसिएट करना, अपनी क्रॉस सेलिंग को एसोसिएट करना। और इसमें जो रिजल्ट होता है वो दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग रहता है। यानी दोनों अपने नाम से, यहां पर भी ये नाम है, यहां पर भी ये नाम है, यहां पे बी नाम है, यहां पे बी है, यानी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खोते। और ये जो है पार्ट ऑफ द बिजनेस, R&D, लॉजिस्टिक सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि केवल लॉजिस्टिक में, कि भाई मेरी यहां से सामान जाएगी और जो लॉरी जाएगी वापसी में आपका सामान है, एसोसिएट है दोनों। ठीक है। तो ये जो लॉजिस्टिक एसोसिएशन हुआ, यहाँ पर बिजनेस एसोसिएशन। बिजनेस एसोसिएशन में मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा, आप मेरा बेचोगे। ठीक है। और ये जो एसोसिएशन है, इसको हम अलायंस भी बोल देते हैं। इसको हम अलायंस भी बोल देते हैं, अलायंस। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो सबसे बड़ी इस समय पार्टी है, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी है, ठीक है, राजनीतिक लोक जनशक्ति पार्टी है, और इस जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे अकाली दल था पहले, अब वो हट गया है, सपोर्ट में है, मिनिस्ट्री से हट गया। तो ये सारे अलायंस है। यानी कि बीजेपी का जो अध्यक्ष होगा वो बीजेपी का रहेगा, लोक जनशक्ति पार्टी का रहेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी का रहेगा। ऐसे ही बंगाल वगैरह में जो एसोसिएशन किसी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ, तो वो पार्टी अपने एग्जिस्टेंस में है, हालांकि वो मिलजुल के वो काम पे आ रहे हैं। ठीक है। तो पहली बात तो हो गई हमारी किसकी? अलायंस की। ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं मर्जर की। मर्जर में क्या होता है? देखिए, अब मर्जर की बात है। मर्जर में क्या होता है? ए और बी आए, ये कंपनीज है। ए और बी कंपनी आए और मर्ज हो गए। अब उसका नाम ए बी रख लिया उन्होंने, ठीक है, बी ए रख लिया, या हमने सी रख लिया, कुछ भी नया एग्जिस्टेंस कर लिया, तो मर्ज हो गए। यानी इसमें ये तय है, या इसका नाम ए ही रखे रहने दिया, या इसका नाम बी ही रखे रहने दिया। यानी एक की आइडेंटिटी खोना तय होता है। एक की आइडेंटिटी खोना तय होता है। और उसके बाद जो यहाँ बैलेंस शीट बनती है, यहाँ दो बैलेंस शीट बनती है। कब? मर्जर से पहले बैलेंस शीट ऑफ वन और बैलेंस शीट ऑफ टू। लेकिन जब ये मर्ज हो जाता है तो यहाँ पे वन बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट। यानी सारे डेटा फिर पब्लिश जो होते हैं वो वन होते हैं, एक। अब वो किस नेम से होंगे वो एक अलग बात। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वर्ड आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है? कंसोलिडेशन में भी कुछ ऐसी ही अलग अलग आइडेंटिटी होती हैं, और उनका नाम
कंसोलिडेटेड एबीसी, बीएसी, बीईसी कुछ मर्जर की तरह होता है, लेकिन एक फर्क होता है। मर्जर में क्या होता है, ये जो है यहां पर सेपरेट कंट्रोल होता है, सेपरेट कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कंसोलिडेशन में, तो इनका जो ओवरऑल कंट्रोल है, अम्ब्रेला कंट्रोल बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला कंट्रोल पहले से किसी सिंगल एंटिटी या सिंगल पार्टी के पास होता है। जैसे कह दिया गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो आपने देखा होगा कि जो आरआरबीज हैं, आरआरबीज को कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, यानी जब ज्यादा लोग हैं मिला दे रहे हैं, ठीक है। यहीं पे आरआरबी की बात मैं अगर करूं, तो कई बार इसको मर्जर नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी रख रहा है। कौन सी? सेपरेट कंट्रोल, क्योंकि ये जो है इसका मैनेजमेंट अलग है, इसका मैनेजमेंट है। बस कंसोलिडेशन में क्या है कि मैनेजमेंट अलग है, लेकिन अल्टीमेट बॉस। यहां पर थोड़ा सा फर्क क्यों है? क्योंकि सेपरेट कंट्रोल कैसे है, जैसे मान लिया स्पॉन्सरशिप में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। और अगर हम कंसोलिडेट की बात करते हैं, तो इसमें ओवरऑल जो कंट्रोल है वो एक ही के पास होता है। कई बार क्या होती है, एक मान लिया एसबीआई है, एसबीआई की सब्सिडरी ए बी सी है, तो एक में वो कुछ काम करता है, एक में कुछ काम है, एक में कुछ काम करता है, या तीनों सब्सिडी समझ लिए उसने हाउसिंग लोन की बना रखी, हाउसिंग लोन 1 2 3। तो कहता है यार तीन चलाने का फायदा नहीं, एक करो, तो उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम एक्विजिशन। एक्विजिशन, अगर हम एक्विजिशन की बात करें, एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना। अब क्या एक्वायर करना? एक्वायर करना है ए कंपनी, बी कंपनी। इस ए कंपनी ने दूसरी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो यहां मर्जर और एक्विजिशन में फर्क समझ लीजिए। मर्जर में दोनों लोग सेम कंसेंट से आते हैं, इसमें मर्जर में हमारी जॉइंट कंसेंट होती है, मर्जर में हमारी जॉइंट कंसेंट होती है। और एक्विजिशन में इसने आपको ऑफर किया हुआ है, ऑफर फॉर सेल। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे अभी रिसेंटली आईडीबीआई का हुआ, तो आईडीबीआई के डिसइन्वेस्टमेंट की उसने कह दिया कि हम बिकने के लिए तैयार है। कोई बड़ी कंपनी आएगी, उसको उठा लेगी, उसको खरीद लेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को एक्वायर कर लिया। अब इसका न्यू नेम क्या होगा? न्यू नेम, न्यू नेम डिपेंड करेगा कि जो आपका बी की ब्रांड वैल्यू क्या है, बी की ब्रांड वैल्यू क्या है। तो हम बात कर रहे थे कि जब एक्विजिशन होता है, उस समय पर जो न्यू नेम है, न्यू नेम डिपेंड करता है कि उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। एचपी एक कंपनी थी, है, और कॉम्पेक एक कंपनी है। तो आपने देखा होगा कि एचपी के जो सीपीयू आते हैं, तो वो लिखते हैं एचपी कॉम्पैक्ट, यानी कि उस कॉम्पैक्ट के ब्रांड को जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे कि ये दोनों चीज बड़ी अच्छी कंपनी। अगर छोटा सा ब्रांड है तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्विजिशन। तो अब आप देखिए इसमें बेसिक फर्क क्या क्या चीज हमने बता दी। एक्विजिशन बता दिया, कंसोलिडेशन, अलायंस, एसोसिएशन बता दिया। अब बात आती टेक ओवर। जो टेक ओवर है वो कुछ एक्विजिशन की तरह है, टेक ओवर कुछ एक्विजिशन की तरह है। पर इसमें होता क्या है, ए कंपनी है, बी कंपनी है, इसके कुछ शेयर या स्टॉक होल्डिंग, सम शेयर, सम परसेंटेज ऑफ शेयर ऑलरेडी इसके पास होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी इसके पास होते हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट टेक ओवर कर देती है किसी भी उससे, जैसे कि कुछ शेयर्स और खरीद लिए, या कई बार क्या होती है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होती है कि आप उसको टेक ओवर कर लो, ठीक है। और वो होगा तभी, गवर्नमेंट आदेश तभी दे सकती है कि जब दोनों पे कंट्रोल है। उन्होंने कहा यार ये छोटा बैंक अच्छा काम है, उसको टेक ओवर कर लो, ठीक है। और टेक ओवर करने में सेकंड वाले की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। अब अभी एक एग्जांपल में मैं लेता हूं, जैसे इलाहाबाद बैंक और दूसरा बैंक इंडियन बैंक,
इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये जितने हमने नेम बताए, तो इन दोनों के बीच में नेम आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में जितनी हमने बातें बताई थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के बीच में क्या हुआ, जितनी हमने बातें बताई, तो मर्जर। आंसर दिया है मर्जर। यानी एक बैंक का सारा बैलेंस शीट मर्ज हो गया। कहाँ पे? दूसरे बैंक में। अब क्या हुआ? नया नाम आ गया, इंडियन बैंक। ठीक है। डिपेंड करता है कि इलाहाबाद बैंक का ब्रांड वैल्यू अगर इंडियन बैंक चाहता यूज करना तो इंडियन इलाहाबाद बैंक नाम बदल सकता था उसको। ठीक है, लेकिन पूरी बैलेंस शीट क्या हो गई? मर्ज हो गई। पूरी बैलेंस शीट क्या हो गई? मर्ज हो गई। ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल अभी आपने सुना ही है कि भैया कई सारे बैंकों का मर्जर हुआ। ठीक है। इसको अगर ब्रॉडली देखा जाए तो गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि हमने बैंकों को कंसोलिडेट कर दिया, तो जब 26-27 बैंकों में से 17-18 कर दिए। तो दोनों तरह से इसका वो चल रहा है। ठीक है। तो अब ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब चलते हैं, अब चलते हैं जो हमारा बुक है, वो हमारी बुक क्या कहती है, बुक के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो ये देखते हैं, बेसिक चीजें मैंने यहाँ बता दी हैं। देखो, अब टैक्स पे लेके चल रहे हैं, जब बहुत बारीक क्वेश्चन आता है तो कैसे। अलायंस में क्या बात बताई? अलायंस में उन्होंने बताया, इट इज ए फॉर्मल एंड म्यूचुअली एग्रीड टू commercial collaboration between companies. The partner pool, exchange, integrate specific business resources for mutual benefit. जैसे मैंने बोला, मेरी गाड़ी जा रही है, उसी गाड़ी में आप अपना सामान भेज देना। ठीक है। या मैंने एक ब्रांच खोली है, वहां पे आप कोने में दो कुर्सियां अपनी भी लगा लेना। ठीक है। बट दे रिमेन सेपरेट बिजनेस अलायंस में, मैंने बताया था ना। ठीक है। इट इज ए सिनर्जेटिक अरेंजमेंट। तो ये वर्ड्स आपके वहां क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इट इज ए सिनर्जेटिक अरेंजमेंट वेयर बाई टू और मोर। तो ये हमेशा टू और मोर वर्ड ही चलेगा भाई, टू एटलीस्ट, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। एग्री टू कोऑपरेट इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, that each involved company bring different strength, और दोनों कंपनी की अपनी अलग स्ट्रेंथ है, अलग कैपेबिलिटीज हैं इस अरेंजमेंट में। जैसे मान लिया हम इसकी बात करें, मारुति है, पूरी कार बनाती है, उसने एमआरएफ के साथ अलायंस किया हुआ है कि आप हमारे लिए टायर बनाओगे। या डिफरेंट कोई ग्लास बनाने वाली कंपनी के साथ किया, ल्यूमिक्स बल्ब बनाने को, इस तरह से। ठीक है। अलायंस कैन बी आइदर इक्विटी और नॉन इक्विटी बेस्ड। अब देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि मैं आपके कुछ शेयर भी ले लूं या नहीं लूं। तो ये ध्यान रखना, एक पॉइंट हमारा वहां छूटा था। टिपिकली स्टार्ट वन कोऑपरेटिव एग्रीमेंट दैट इवॉल्व्स इनटू द पोर्टफोलियो ऑफ अरेंजमेंट बिल्ट ओवर ए पीरियड। ठीक है। अलायंस क्यों करते हैं, क्या फायदा होते हैं? रिसोर्सेस की शेयरिंग होती है उससे। क्या होती है उसके साथ? उससे रिसोर्सेस की शेयरिंग। क्या शेयरिंग हो रही है? देखिए, एक्सीलेंट व्हीकल टू ऑब्टेन मार्केट ग्रोथ अमिड द रैपिडली चेंजिंग मार्केट कंडीशन। तो जो मार्केट ग्रोथ हो रही है उसका फायदा उठाने के लिए। ठीक है। अलायंस कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ब्रॉडर बिजनेस सिस्टम, उससे आपका बिजनेस सिस्टम बड़ा हो जाएगा। बाय लिंकिंग कंपनीज इंटरनल कोर कॉम्पिटेंस विद बेस्ट ऑफ ब्रीड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एलाइज। यानी अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ दूसरे की जो अच्छी ब्रीड की उसकी भी कॉम्पिटेंसी उनको मिला करके ये करना होगा। ठीक है। बट नॉट ऑल अलायंसेस सक्सीड है। वो तो भाई देखो, मिलजुल के काम तो कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ऑलमोस्ट वन इन टू फेल। मतलब दो अगर अलायंस होते हैं तो एक फेल हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक अलायंस कैन बी द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। क्यों हो सकता है? एक तो अलग अलग इंडस्ट्री की अपनी डायनामिक्स होती है, यानी अपने उनके टेक्नोलॉजी होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। पता लगा जैसे ही मिलके काम करने लगे, उसने कहा हमारे वहां तो 9 से 5 काम होता है, दूसरे ने कहा मेरे वहाँ तो 10 से 4 काम होता है। यही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि भाई आप तो 1 घंटा पहले बंद कर देते हैं, हमारी ब्रांच होती तो 1 घंटा और खुलती, इस तरह का। ठीक है। और उनके इकोनॉमिक साइकिल भी इस बात पे डिपेंड करती है। ठीक है। The ability to weather external forces as well as maximize internal alliance potential is heavily driven by establishing a solid alliance foundation that include experience. अब देखो, solid alliance foundation के लिए आपका experience, mutual trust, strong, ये क्वेश्चन आ सकता है
कि किन बातों पर जो अलायंस है वो जिंदा रहता है, किन बातों पर अलायंस जो है वो जिंदा रहता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, साउंड बिजनेस रेशनल्स, alliances that are managed well can create tremendous value. Strategic alliance and collaborative approach as an alternative to merger. आप देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव टू मर्जर एंड एक्विजिशन। तो हमने देखो आपको मर्जर एंड एक्विजिशन एक अलग चीज बताई, ठीक है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन से अलावा अलायंस एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। कुड बी अटेम्प्टेड टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्रू आउटसोर्सिंग। तो जो आपको आउटसोर्सिंग करनी थी वो कॉस्ट बचती है। लिवरेज सिनर्जीज इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में जो सिनर्जी लगती है उसको, उसमें थोड़ा सा लिवरेज आती है कि यूज कर सकते हैं आप। एंड दस अवॉइड प्रॉब्लम रिलेटेड टू कल्चरल इंटीग्रेशन। तो आप अलग अलग काम कर रहे हैं तो कल्चरल इंटीग्रेशन करने में इसमें जो है जो प्रॉब्लम होती है वो अवॉइड हो जाती है। तो भाई आप, हमने आपको काम दे दिया, आप इसको निपटाओ जैसे आप करते हो, ठीक है। If merger consolidation is difficult to achieve, this alternative could be tried। तो वो यही फिर वो बोल रहा है कि जैसे यहाँ बोलता कि मर्जर एक्विजिशन से एक अलग ऑप्शन है, ऐसे ही बोलता है जो मर्जर कंसोलिडेशन से अलावा एक अलग ऑप्शन है, ठीक है। फॉर द रैपिड एक्सपेंशन इन फॉरेन मार्केट विदाउट सफिशिएंट नॉलेज ऑफ लोकल इकोनॉमिक कंडीशन कुड बी इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस होने। अब यहाँ ये बोल रहा है कि आप सोच रहे हैं कि मैं जापान में जाके कुछ अपना ट्रेड करूं, आपको वहां की एबीसीडी नहीं पता। अगर आपको वहां की एबीसीडी नहीं पता तो आपको अलायंस करना ठीक होगा। किसी कंपनी से बात कर लीजिए कि भाई हम यहाँ ये चाहते हैं, आप हमें ये करेंगे, आप हमें जो भी आपके ऑफिसेस हैं वहां पे हमारा जो कलेक्शन आएगा आप इकट्ठा कर लेंगे, बिलिंग कर लेंगे, इनवॉइस जनरेट जो भी कुछ है, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे दिए इसमें, जैसे अलायंस की वजह। तो ये अलायंस की प्रैक्टिसेस अभी जो ये मर्जर कंसोलिडेशन हो रहा है ये अलग सिनेरियो में हो रहा है। ये इसके कारण है कि कई कमजोर बैंकों को एक बड़े बैंक के साथ मिला के एक अच्छा बैंक बना देना, आजकल की स्ट्रेटेजी अलग। लेकिन अलायंस जो है बहुत पहले से चलता था। जैसे इन्होंने बोला इंडियन बैंक, कॉपरेशन बैंक एंड ओबीसी मिल करके अलायंस चलाते, यानी इनकी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस होंगे कि वो बात करते हैं कि हम जो आपके एरिया में काम करेंगे हम ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे, आप ये वाला बेच लेना, तो दोनों के प्रोडक्ट बिक जाएंगे, ठीक है। जो 2006 की बात बता रहे हैं, बहुत पुरानी बात है। द अलायंस इंटेंड टू हेल्प द बैंक लिवरेज देयर कंबाइंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। आप देखो यहाँ पर एक चीज है कि उनकी बोलता है जो उनकी अपनी अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है उनका कंबाइंड होने का लिवरेज मिलता है। शेयर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है इसको समझ लीजिए। सपोज कीजिए 4 हाउसिंग लोन इन्होंने किए, 4 इन्होंने किए और 4 टोटल कितने हो गए 12। ये हाउसिंग लोन है। अब कार लोन की बात है, 3 इन्होंने किए, 3 इन्होंने किए, 3 इन्होंने किए, 9 इन्होंने किए। अलायंस होगा तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, इन दोनों एरिया के हाउसिंग लोन सारे आप कर लीजिए, कार लोन सारे हम कर लेंगे। इससे इकोनॉमी, यानी हाउसिंग लोन 8 हाउसिंग लोन हो गए 2 इलाकों के। तो जब एक ही तरह का ज्यादा काम होता है तो उसमें एक्सपेंसेस कम होते हैं, ठीक है। अगला is reflective of the dynamics at play in the Indian banking space today. The present moves are presupposing the sharing of IT platform। मान लिया किसी ने कोई एटीएम इंस्टॉल किया तो उसमें क्या है, एक एटीएम मैंने कर दिया, एक एटीएम बगल में दूसरे ने कर दिया, 10 ट्रांजेक्शन उसके होते हैं, 10 ट्रांजेक्शन उसके होते हैं, और दोनों ने अपना गार्ड लगा रखा है। तो वहां पे क्या हुआ, नहीं हम एक ही एटीएम लगा लीजिए। जैसे आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक के पहले अपने एटीएम्स नहीं थे तो उन्होंने बाद में पहले क्या किया, अलायंस कर लिया कि भैया हमारे एटीएम्स आप एक्सेस करने दो, हम हर ट्रांजेक्शन पे ही चार्ज देंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट अप्रेजल सेल इन मुंबई टू अंडरटेक अप्रेजल ऑफ लार्ज। अब देखो क्या हुआ, कोई बड़े फंडिंग आएंगी तो हम क्या करेंगे, एक वन सेल बना लेंगे दोनों लोग मिलके, वहीं पे एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग कॉमन कर लेंगे, क्रेडिट डिसीजन अलग अलग लेंगे लेकिन प्रोसेसिंग में हेल्प हो जाएगी। पार्टिसिपेटिंग ईच अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड बिल्डिंग अप अ कॉमन डेटा सेंटर। तो ये भी एक और हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक अलायंस के इसमें से वन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
कि भैया कोई अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं जो वो हो सकती हैं। तो क्या बात इसमें बताता है, इसमें देखो, सबसे पहले इंक्रीज इन कैपिटल फॉर रिसर्च। तो R&D के लिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वो एक साथ पैसा लगा सकते हैं। कंपनी में शेयरिंग नहीं कर रहे, किसी काम में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट लीड टाइम और लाइफ साइकिल, लीड टाइम और उसका मतलब ये है कि समय से डिलीवरी कर देना। पता लगा आप अपना काम कर रहे हैं, आप ट्रक ढूंढ रहे हैं कि कैसे माल भेजूंगा, अगर आप अलायंस में होंगे तो आपको पता रहेगा उसका ट्रक आने वाला है, उसमें हम अपना सामान भेज देंगे, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, जो दो आपस में एक दूसरे के स्किल होते हैं और एसेट होते हैं, उनको आराम से क्या करना, एक साथ ले आना, ठीक है, जो कि अकेले करना मुश्किल है। नॉलेज एक्सपर्टीज का शेयरिंग करना, एक कंपनी से ज्यादा ब्रॉडर हो जाना, एक कंपनी में लिमिटेड रिसोर्सेस है, थोड़ा सा उसके यूज कर तो बढ़ गए। अपना स्किल्स, अपने जो क्रिटिकल मास एंड मोमेंटम है, इकोनॉमी स्किल बिगर इज बेटर, तो वो जो भी इकोनॉमी यानी सेल्स की टारगेट वगैरह जल्दी वो कर लेना। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ चैनल एंड इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस। अब देखो यहाँ पर भी है कि अपना चैनल बढ़ा लिया, चैनल बढ़ाने वाला लिंकेज बढ़ा लिया, प्रेजेंस बढ़ा लिया, ठीक है। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, अगर दो लोग साथ मिल के काम कर रहे हैं तो अच्छा ये इसके साथ मिला हुआ है तो दूसरे का ब्रांड भी चलता है, ठीक है। और वैल्यू एडेड सर्विस कस्टमर को, भाई आप 10 सर्विसेज देते थे, अलायंस के बाद 2 ATM की सर्विस, इंटरनेट की सर्विस और आने लग गई आपको। इस्टेब्लिशिंग टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री दैट विल बेनिफिट द फर्म। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड है वो उसको आपको डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। अगला है वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग प्राइसिंग पैटर्न। अब जब आप मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली थोड़े मार्जिन पे आप प्राइस को कम कर लेंगे, मार्जिन कम है, प्राइस कम होगा तो सेल ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे आपका फायदा हो जाए। और ये जो स्टडी है किसी भी शेप और साइजेस में होता है, वाइड रेंज ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम कॉन्टेक्चुअल टू इक्विटी फॉर्म, ठीक है। तो ये अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में थोड़ा कंसोलिडेशन। अब हम बात करते हैं मर्जर की। अब मर्जर जो होते हैं, देखिए वो मर्जर तो हम समझ गए, लेकिन 3 तरह के मर्जर होते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल आपका श्योर है, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहां से श्योर है। वो क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी बात करता हूं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहली बात है यूनिफिकेशन होता है, ये हमने बता दिया। 2 या 2 से ज्यादा कंपनी का यूनिफिकेशन एक सिंगल कंपनी में होता है, ठीक है। वेयर वन सर्वाइव विद इट्स नेम और विद ए न्यू नेम। मैंने बताया था ए और बी मिलेंगे तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या सी नाम भी हो सकता है, ठीक है। द अदर लूसेस और देयर कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस डूबा, ब्रांड नेम नहीं डूबा। ब्रांड नेम एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन क्या बोलते हैं कि कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस उसका बंद हो जाता है। कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में उस नाम की कोई कंपनी नहीं रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, मर्जर का मतलब है कंबाइनिंग ऑफ 2 कमर्शियल कंपनी इनटू वन, एंड एमलगेमेशन मींस मर्जिंग 2 और मोर बिजनेस। तो अब यहाँ पे बोला कि 2 को अगर करेंगे तो उसको मर्जर बोल रहे हैं, एमलगेमेशन में वो मोर देन 2। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मर्जर है वो 1 और 1 का हो रहा है, यानी 2 का हो रहा है, और ये जो है मोर देन 1 यानी 3 या 4 कंपनी। तो एमलगेमेशन जो होता है, एमलगेमेशन जो होता है वो ज्यादा कंपनियों का होता है, ठीक है। ऑल दी एसेट एंड लायबिलिटी बोथ एंड बैलेंस शीट है, तो वो क्या हो जाएगी, गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू सर्वाइविंग कंपनी। तो एक कंपनी का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो रहा है या 3 कंपनियों का खत्म हो रहा है, जिसका बच रहा है सारे बैलेंस शीट वहां चली जाएगी। जैसे अभी ये बैंकों में मर्जर हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में से आपका इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है कि मर्जर किया जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो भी अलायंस जैसी थी, क्या है उसमें, एक तो डाइवर्सिफाई एरिया ऑफ एक्टिविटी, वो किसी काम में एक्सपर्ट था, दूसरा किसी काम में एक्सपर्ट है। दूसरा क्या है, सर्टेन की फैक्टर रिमूव हो जाते हैं, अदर बॉटलनेक, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी जब मिल जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती है, और कस्टमर भी बेटर फील करता है, कहता है मुझे सारी चीजें यहाँ मिल जा रही है, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल साइज, इंटरनल एक्सटर्नल, तो दोनों इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंटरनल भी, और इंटरनल का मतलब हो गया जो जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर का चीज है, सब आपको बढ़ गया, ठीक है। एक्वायर एसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे,
ए कंपनी है, बी कंपनी है, इसके पास भी फर्नीचर है, इसके पास भी फर्नीचर है। जब इसने लिया था तो 50 लाख का लिया था, इसने लिया था 20 लाख का लिया था। अब ये दोनों जुड़ गए, तो ए कंपनी को ये फर्नीचर 20 का नहीं, हो सकता है 5 लाख का मिल गया, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू ली जाती है, मार्केट प्राइस उसके ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली बात भी हो गई। ब्रिंग सेपरेट एंटरप्राइजेस अंडर सिंगल कंट्रोल, तो कई सारे जो एंटरप्राइजेस हैं वो अब एक कंट्रोल में काम करते हैं। ठीक है, ग्रोथ विदाउट एनी जेस्टेशन पीरियड, यानी ये दोनों कंपनी जब बी कंपनी इसमें मर्ज होती है तो बिना देरी करे वो कंपनी तो चल ही रही होती है ये वाली। तो ऐसा नहीं कि अब हम मर्ज हो जाएंगे तो हमें अपनी ग्रोथ करने में समय लगेगा, नहीं, इमीडिएटली चालू हो जाएगी। ठीक है, और नर्स अ सिक यूनिट एंड गेट टैक्स एडवांटेज बाय एक्वायरिंग रनिंग। अब देखो, नर्स ए सिक यूनिट का मतलब हो सकता है ये जो बी वाली यूनिट है वो क्या है, सिक यूनिट है। तो बी अगर सिक यूनिट है तो बी जो सिक यूनिट है उसको एक्वायर कर लेंगे और आपको गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है कमजोर कंपनी को एक्वायर करने वाली वो मिल सकती है। ठीक है, चलो, अब मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, इसमें 3 वर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं। एक है हॉरिजेंटल, एक है वर्टिकल एक्सटेंशन, और अगला है कॉन्ग्लोमेरेट। तो 4 टाइप के हो गए, 4 टाइप के मर्जर हो गए, इनको हमें सीखना है। Horizontal merger involves the merger of two or more companies which are producing similar product or rendering the same type of services. अब जैसे हम इसमें बात करते हैं, एक मिनट मैं चार्ट में आता हूँ जरा, मर्जर में बात करते हैं। तो मर्जर में जो टाइप ऑफ मर्जर है, न्यू स्लाइड ले लेते हैं हम लोग जिससे कि क्लियर रहेगा। तो मर्जर में टाइप, तो सबसे पहला आया हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, फिर है वर्टिकल, फिर है एक्सटेंशन, ठीक, और द फोर्थ वन इज कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, इसमें क्या है, लाइन ऑफ एक्टिविटी, सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी, और सर्विसेज, सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी और सर्विसेज, एक ही तरह का काम करें, जैसे बैंकों का वर्जन, दिस इज काइंड ऑफ हॉरिजेंटल। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ हॉरिजेंटल। अब सेकंड आती है वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी के लिए काम कर रही है, क्या बोलते हैं देखो। तो अभी यहाँ पे इसी को बता रहे हैं, products or services which compete directly with each other. This type of merger normally result in reduction in number of players. तो इससे क्या होता है भाई, ए बी सी थे, अब ए बी सी यानी एक सिंगल यूनिट आ गई, तो कॉम्पिटिटर कम हो गए, प्लेयर्स कम हो गए, और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 20 बैंक से 15 बैंक हो गए। मे रिड्यूस द एलिमिनेट कॉम्पिटिशन, इससे फर्क पड़ता है। देखो, ज्यादा दुकानें खुलेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, दुकानें कम होंगी तो कंपटीशन कम हो सकता है। ठीक, अब सेकंड आया वर्टिकल मर्जर, टू मर्जर ऑफ टू कंपनी वेयर वन ऑफ देम इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द अदर। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। वर्टिकल मर्जर में अगर हम एग्जांपल करें तो वर्टिकल में एग्जांपल आता है, सपोज कीजिए मारुति है, अब तो सुजुकी कंपनी है, सुजुकी कंपनी है, ठीक है, इसने एमआरएफ को एक्वायर कर लिया, मान लिया एग्जांपल में, एमआरएफ इसके लिए मेजर सप्लायर ऑफ टायर्स, तो ये वर्टिकल है, यानी एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी जो उसका एक सब सप्लायर की तरह काम करती थी उसी को एक्वायर कर लिया। या हम ऐसे कह लें कि नीलकमल कंपनी सुनी होगी आपने, नील कमल कमल कंपनी किसी प्लास्टिक केमिकल कंपनी को एक्वायर कर ली जो कि उसको प्लास्टिक केमिकल प्रोवाइड करती थी, तो ये वर्टिकल का एग्जांपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एक्सटेंशन और को। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, एक्सटेंशन और को जेनरिक। तो एक्सटेंशन और को जेनरिक में रिलेटेड थ्रू द बेसिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन प्रोसेस और मार्केट एक है जिनका। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं बात करूंगा, जैसे नीलकमल का मैंने एग्जांपल लिया था, नीलकमल के एग्जांपल के साथ, नीलकमल कंपनी है जो प्लास्टिक के मोल्डेड चीजें बनाती है, प्लस सीलो, सीलो कंपनी है जिसका दोनों का फर्नीचर का काम है। सपोज कीजिए, बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, प्लास्टिक को मोल्ड करना और नया फर्नीचर बनाना। ठीक है, तो ये मर्जर अगर होगा तो वो एक्सटेंशन मर्जर की तरह आता है, और
इसमें क्या है, एक कंपनी की बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो जाती है सेम लाइन में। जैसे मान लिया 5 प्लास्टिक की कुर्सियां बनाने वाली कंपनी है और पांचों का 20-20% शेयर है, दो मिल गई तो वो अकेली का 40% हो गया, इस तरह से। ठीक है। द मर्ज कंपनी प्रोवाइड एक्सटेंशन और प्रोडक्ट लाइन, फिर वो जब मिल जाएंगी तो कुर्सी के बाद और चीजें बढ़ाने लग जाएगी। मार्केट पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी, वो सब चीजें बढ़ा लेती है फिर। भाई जहां पे 4 प्लांट थे अब 8 प्लांट हो गए, कैपेसिटी बढ़ गई। सच मर्जर्स प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई इनटू ए रिलेटिव मार्केट हैविंग हायर रिटर्न दैट इन एंजॉयड अर्लियर, और पहले से ज्यादा। अब आता है फोर्थ वन, कॉन्ग्लोमेरेट। तो कॉन्ग्लोमेरेट की अगर हम बात करेंगे, नाइदर कॉन्स्टिट्यूट द ब्रिंगिंग टुगेदर कंपनीज नॉट है, यानी कि वो जो हमारे पुराने वाले रिलेशन थे, वर्टिकल भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ना तो वर्टिकल है, नो वर्टिकल, ना ही वो एक्सटेंशन है। तो अगर ये दोनों नहीं है और बिल्कुल एक यूनिक टाइप की दो अलग अलग कंपनी है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी टेक्नोलॉजी, सब कुछ अपना है, अगर वो मर्ज हो जा रही हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है। और हॉरिजेंटल और एक्सटेंशन में बहुत सिंपल सा फर्क है। हॉरिजेंटल में सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी करते हैं, सेम प्रोडक्ट होता है। ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है कि कोई सब सप्लायर को एक्वायर कर लेती है। जैसे मतलब मारुति एक गाड़ी बनाती है, लेकिन टायर बनाने वाली कंपनी को उसने खरीद लिया, तो वो तो पूरी ओवरऑल गाड़ी बनाती थी, टायर वाले को खरीद लिया। अब टायर खरीदने के लिए उसे दूसरी कंपनी में जाना, अब उसके और खुद ही बनने लग गए। ओरिएंटल में क्या है, मारुति, सुजुकी, बजाज ये मिल जाए अगर, कि भैया ये ऑटोमोटिव इंजन बनाते हैं इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, इट इन्वॉल्व्स प्री डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी अगर कॉन्ग्लोमेरेटिव होगा तो कॉन्ग्लोमेरेटिव में, अच्छा एडवांटेज में देखो फिर वही रिपीट होके आएंगे। ये एक तो ऑपरेशन इकोनॉमी ऑफ स्केल बार बार आ रहा है, इनपुट लाना, प्रोडक्शन करना, डिलीवरी करना आसान हो जाता है। इंक्रीज साइज से जो होता है, ग्रोथ इन द टॉप लाइन, सेल बढ़ जाती है। और बॉटम लाइन प्रॉफिट, बॉटम लाइन प्रॉफिट का मतलब एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इस तरह से। ठीक है। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू पेनिट्रेट मार्केट, तो दूसरे मार्केट में घुसना उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फ्रंट एंड और इंक्रीज कस्टमर कंफर्ट एंड टू लेवरेज एक्सपर्टीज इन मार्केट। आगे है अगला, enables to achieve world class standard in their line of business, ये भी हो जाता है। फैसिलिटेट प्रोडक्ट इनोवेशन, अगर मिल के काम करेंगे तो प्रोडक्ट इनोवेशन होगी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपके सामने मार्केट में आएंगे। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में एक जो बहुत वो होता है, वो क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि अगर कंपनियां कम होंगी तो कंपटीशन जो है कम होगा। अच्छा, कॉन्ग्लोमरेट का एक और एग्जांपल दिया था, बिल्कुल मैं देता हूँ, संतोष देसाई ने पूछा था। देखिए, कॉन्ग्लोमरेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नील कमल है, नील कमल ने एमआरएफ कंपनी को एक्वायर कर लिया, मर्ज कर लिया। अब क्या हुआ, ये अलग काम करती थी, ये अलग काम करती थी, लेकिन एमआरएफ का फायदा क्या लिया उसने, क्यों मर्ज किया, उसने जो प्लास्टिक की कोई ऐसी बॉडी बनानी शुरू कर दी जिसमें टायर लगते हैं, जबकि दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं था। उसने अपनी टेक्नोलॉजी करके कुछ ऐसी चीज बनाई जिसमें दूसरे की टेक्नोलॉजी यूज कर ली जाए। या हम ऐसे कहें कि नील कमल ने हॉकिंस को, हॉकिंस कंपनी है ना कुकर वगैरह बनाती है, उसको एक्वायर कर लिया। तो ये कॉन्ग्लोमरेट के हैं जिसमें ना तो उनका वर्टिकल रिलेशन है, ना हॉरिजेंटल रिलेशन है, ना एक्सटेंशन, इनका कुछ नहीं। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब एक एक नेक्स्ट टाइप का वर्ड है। ठीक है। अब कंसोलिडेशन की बात मैंने बता दी थी कि जहां पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सिंगल कंट्रोल में लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और उनको मर्ज कर देते हैं। कंपनीज गेट मर्ज इनटू द न्यू कंपनी। इन इंडियन कॉर्पोरेट में क्या है, जैसे ये इंडियन रेयन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इंडो गल्फ, इन्होंने मिला के आदित्य बिरला नोवो लिमिटेड बना दिया। तो कंट्रोल दोनों बिरला ग्रुप की थी, मैंने बताया ना कंसोल। अच्छा, अब बात आती है एक्विजिशन और टेक ओवर, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है
कि कंट्रोलिंग स्टेक इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी बाय द अनदर एंटिटी, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी के पूरे स्टेक को कंट्रोल में ले ले। ठीक है, कंपनी नॉर्मली डन बाय वन कंपनी बाइंग द शेयर्स, और ये शेयर कैपिटल बाइंग करके कर सकती है। इंडियन बैंकिंग का जो सिनेरियो था मैंने पूरा बता दिया, और आजकल के डेट में आप बिल्कुल क्लियर है कि कंसोलिडेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, बाय वे ऑफ मर्जर हो रहा है, क्योंकि दोनों की गवर्नमेंट एक है, मतलब मालिक एक है, तो उस तरह से। ठीक है, आरआरबी का मर्जर हुआ था पहले, ये भी हमने पढ़ा। ये हिस्टोरिकल टाइप के हैं। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर एक चीज है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यहाँ सरदेसाई कमेटी है, उसने क्या करा था, ये इसका मर्जर के लिए उन्होंने वो रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन धीरे धीरे समय चलता गया तो वो बाद में फिर इसको हुआ। ठीक है, और एक छोटा सा हम इसमें जो है इसके हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी से, छोटे से क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है, आप लोग आंसर करिए। और थैंक यू वेरी मच। अगर किसी ने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और हम इस तरह से लगातार मिलते रहेंगे, और बहुत जल्दी हम एएफबी के एमसीक्यूज की सीरीज चालू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जो लोग पेड मेंबर हैं वो कोर्स में देखेंगे, इसका एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना हुआ है जो बोर्ड में हमने सब बता रखा है। कॉन्सेप्ट को यहाँ से पकड़ने की कोशिश की है, यहाँ हम बुक को भी कवर करेंगे। ठीक है।